बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि सर्जरी के बाद हम 6 महीना दवाई लेंगे तो हो जाएगा। आपको जितना दिन बाल रखना है सर पे उतना दिन थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगेगा। बोलेंगे कि आप लगातार लगाते जाएँ सालों दर साल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा प्रधान है और मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ हेयर को कोलकाता से। और आज हम मिस्टर कृष्णेंदु घोष का केस डिस्कस करेंगे और इनकी उम्र सिर्फ 24 साल है और 24 साल के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा हेयर चला गया था। और इतना छोटा उम्र में हेयर जाना, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने का तो जो रिसीड हो ही चुका था, साथ में ये वाला जो एरिया है इसमें भी डेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी थी। तो ये बहुत ज़्यादा एक बहुत यंग एज में जब हेयर जाता है तो उससे आप देखते हैं कि बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है बालों को लेके, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। फिर जब आप कहीं वर्क प्लेस में जाएँ तब भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग, आप भी बहुत सारे कैप इस्तेमाल करते हैं या तो कोई सोशल फंक्शंस में जाते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं, और या तो फिर अगर आपको जाना ही पड़ता है तो लोग कहीं कहीं देखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा कैप यूज़ करते हैं। सो कम जो उम्र है उसमें, जैसे कि 20-21 साल, 24 साल, जैसे कि 24 साल के, तो हेयर जाना बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है और आपका माने जो सेल्फ एस्टीम, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाती है। इनका हमने ट्रांसप्लांट प्लान किया और क्योंकि इनका जो हेयरलाइन था वो, आप जैसे आपको पता ही है, हेयरलाइन जो है अगर आपका रिसीड हो गया तो वो दवाई से वापस रिवाइव नहीं किया जा सकता है। और इनका डोनर एरिया भी अच्छा ही था, माने क्राउन एरिया भी थोड़ा सा रिसीडिंग था, माने डेंसिटी कम था, पर क्राउन एरिया में हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है। ये जो क्राउन एरिया है इसको हम मेडिसिन से रिवाइव कर सकते हैं। तो ये इनका आप देख सकते हैं हेयरलाइन मार्किंग है। ये इनका जो ये एरिया में भी हमने स्लाइटली फिलिंग किया है और ये जो एरिया है ये कम्प्लीटली इनका बॉल्ड था, जो आप इस फोटोग्राफ में अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। तो ये था इनका सर्जरी का जोन जहाँ हमने कवर किया है। और ये है इनका हेयरलाइन। अगर आप हेयरलाइन देखेंगे थोड़ा सा ऊपर है फॉर अ 24 ईयर ओल्ड पर्सन। तो 24 साल में अगर आप नेचुरली किसी का बाल देखेंगे थोड़ा नीचे की तरफ होता है, पर जिसका भी हो विद एज क्या होता है, हेयरलाइन थोड़ा थोड़ा रिसीड करके जाता है। जिसका मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं भी हो उनका भी थोड़ा बहुत हेयरलाइन रिसीड करता है एज के साथ, और मेल पैटर्न बॉल्डनेस अगर है तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिसीड कर जाता है। तो इनका एज 24 साल है, पर हमने हेयर लाइन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं किया है, थोड़ा सा एज के हिसाब से थोड़ा ऊपर ही दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इसका मेन कारण क्या है, जैसे मैंने बोला सबका विद एज थोड़ा बहुत रिसीड कर जाता है। अगर आप ये इनका बाल देखेंगे, हेयर लाइन देखेंगे 10 इयर्स डाउन द लाइन, 10 साल बाद अगर आप इनका हेयर देखेंगे तो उस एज के साथ भी इनका हेयर लाइन मैच करेगा। मतलब 34 इयर्स, अभी अगर 24 इयर्स है तो 34 इयर्स में भी इनका हेयर 34 इयर्स के लिए माने मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अननेचुरली लो लगे, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर उतना जल्दी रिसीड नहीं करता है। हमको उसी हिसाब से बनाना है कि आज भी नेचुरल लगे और 10-15 साल भी वो हेयर आपका नेचुरली दिखे। बहुत सारे पेशेंट्स का डिमांड होता है कि हेयरलाइन बहुत नीचे करा जाए, पर हम इसमें थोड़ा मना ही करते हैं बहुत नीचे करने के लिए। मेन कारण यही होता है, आपका जो हेयरलाइन है वो भविष्य में आपका मतलब जो फेस है, आपका जो एज है उसके साथ मैच कर जाए। ये था इनका सर्जरी के दौरान के पिक्चर्स। इम्प्लांटेशन हो गया है और ये थे इनका कंप्लीट रिजल्ट। तो जब आप देखेंगे इनका मतलब फेशियल स्ट्रक्चर के साथ बहुत अच्छा ही मैच कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अब नॉर्मली हाई है। इनका जो हेयर लाइन है, हेयर ग्रोथ के बाद वो एकदम ही हेयर के साथ मैच कर जाता है, मैंने फेस स्ट्रक्चर के साथ मैच कर जाता है। तो इनका ये था कंप्लीट रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्पल्स है इनका बहुत बढ़िया है, तो इसको कुछ नहीं किया है। और इनका ये है प्री सर्जरी और ये है इनका पोस्ट सर्जरी रिजल्ट। ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत अच्छे से ये भी एरिया इनका फिल हुआ है। और ये है इनका साइड व्यू। तो क्राउन, जैसे हमने बोला कि क्राउन हमने किया नहीं इनका कुछ, और क्राउन इनका अच्छे से बाद में बाई 6 to 7 मंथ्स जब हम मेडिसिन देते हैं
तो जो क्राउन है वो एग्जिस्टिंग हेयर जब वो थिक हो जाता है विद मेडिसिन, तो क्राउन में अपने आप को कैमोफ्लेज इफेक्ट आ जाता है और क्राउन का इनका अच्छा ही डेंसिटी दिख रहा है आफ्टर मेडिकेशंस। सो बहुत सारे पेशेंट्स सोचते हैं कि सर्जरी के बाद हम 6 महीने दवाई लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई टाइम गैप पीरियड नहीं होता है मेडिसिन लेने का। एडवाइस करते हैं कि आपको मेंटेनेंस, आपको जितना दिन बाल रखना है सर पे उतना दिन थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगेगा। तो यूजुअली क्या होता है मेंटेनेंस में तो मेडिसिन ही रहता है। तो मेडिसिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप लगातार लगाते जाए, सालों दर साल लगातार लगाते जाए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका बॉडी टॉलरेंस डेवलप करती है। आफ्टर अ सर्टन टाइम, मान लीजिए 4-5 साल बाद आपको लगेगा, जब आप कंटिन्यूसली मान लीजिए मिनॉक्सिडिल ही यूज़ कर रहे हैं, तो मिनॉक्सिडिल भी आपका शरीर में असर करना बंद करेगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने डॉक्टर को साल में एक आध बार दिखाते रहे, ताकि वो आपको गाइड कर सकते कि बालों को कैसे मेंटेन किया जा सके। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर को तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है ही, पर इनका जो पीछे वाला बाल है जो बहुत जल्दी जल्दी जाने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा ही मेंटेनेंस का ज़रूरत है। तो इसीलिए ट्रांसप्लांट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीने दवाई खाएंगे और बंद करेंगे, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिना गाइडेंस कंटिन्यूसली दवाई लेते रहें। आपका बेस्ट सोल्यूशन रहेगा आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और बीच बीच में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लेते रहें। अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो आपको ये हैबिट्स गिव अप करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे आपका जो बाल है वो जल्दी जल्दी डैमेज होते जाएंगे। और तो ऐसे ही केसेस आप लोगों के साथ हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।